हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है जंतुओं और पादप में परिवहन, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नए सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 7 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में यहाँ पर एक आपको पादप के पार्ट्स दिए हुए हैं, अंग दिए हुए हैं, रंध्र, जाइलम, मूल रोम, फ्लोएम। इनको आपने मिलान करना है कॉलम बी में प्रक्रम, यानी कि इनके काम क्या है उनसे। उसमें है जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो मिलान करना है। फर्स्ट है रंध्र। रंध्र होते हैं पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र, छेद। उनसे क्या काम होता है? उनसे वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और साथ में एक्स्ट्रा जो पानी होता है पौधे के अंदर उसको वाष्प के रूप में निकालते हैं, जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो इसे आप मिलान करेंगे वाष्पोत्सर्जन से। दूसरा है जाइलम। जाइलम पौधों के अंदर ऊतक होते हैं, ऊतक कोशिकाओं से बनते हैं। जाइलम जो ऊतक है इसका काम है जल का परिवहन करना। पौधों में जो पानी जड़ें लेती हैं उसको पौधे के हर भाग तक पहुंचाना जाइलम का काम होता है। उसके बाद है मूल रोम। मूल होता है जड़, रोम होता है धागे की तरह बारीक स्ट्रक्चर, बारीक संरचनाएं। तो जड़ों के आसपास जड़ों से निकलती हुई बारीक संरचनाएं होती हैं धागे या बालों की तरह। उनका काम होता है जमीन से, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। तो इसका होगा जल का अवशोषण। इसके बाद फ्लोएम। फ्लोएम भी ऊतक होते हैं जाइलम की तरह। जाइलम का काम था जल का परिवहन, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। भोजन जो बनाते हैं पत्ते उसे पूरे पौधे में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तो इसे हम मिलाएंगे भोजन का परिवहन से। इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण का मतलब है पौधे की पत्तियां जो खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, क्योंकि जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। तो उसे यहाँ पर हम किसी भी पार्ट से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण पौधों के पत्तों में होता है और वो यहाँ पर नहीं दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश के द्वारा होता है। तो हमारी बॉडी में हार्ट से, हृदय से, दिल से खून का शरीर में सभी अंगों तक परिवहन, सभी अंगों तक जो खून पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है वो पूछा है। तो वो पहुंचता है धमनियों के द्वारा। तो हमारी बॉडी में नसें होती हैं, उन्हें हम धमनियां और शिराएं कहते हैं। धमनियों से खून हमारे दिल से पूरी बॉडी तक पहुंचता है और पूरी बॉडी के हर पार्ट से वापस पहुंचाते हैं दिल तक शिराएं। तो ये आपने ध्यान रखना है, हृदय से पूरी बॉडी में पहुंच रहा है धमनियों के द्वारा। दूसरा है, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन खून के अंदर होता है और खून में भी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु। तो उसमें ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यहाँ आएगा लाल रक्त। नेक्स्ट है, धमनियां और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। धमनियां हमने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा कि हार्ट से, दिल से पूरी बॉडी में खून को पहुंचाती हैं और वापस लाने का काम करती हैं शिराएं। तो खून धमनियों से शिराओं में कैसे जाता है? वो आपस में बीच में कनेक्शन होता है इनका, बिल्कुल बारीक बारीक धागे जैसी नसें होती हैं, उनसे, उन्हें कहते हैं केशिकाएं। तो केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं धमनियां और शिराएं। नेक्स्ट है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डैश कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारा हृदय जो होता है, दिल, ये पंप की तरह काम करता है, खून को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो उसके लिए हृदय जो है वो फैलता है और सिकुड़ता है, उसी को विस्तार और संकुचन कह रहे हैं। उससे ही धक धक की आवाज आती है। तो उसे क्या कहते हैं? जो लयबद्ध तरीके से धक धक की आवाज आती है उसे कहते हैं हृदय स्पंद, हार्ट बीट। तो यहाँ हृदय स्पंद आएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद डैश है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं। तो उनमें प्रमुख कौन सा है जो उत्पाद हमारी बॉडी से बाहर निकलता है? वो है यूरिया। नेक्स्ट है, पसीने में जल और डैश होते हैं। पसीने में क्या होता है? जल होता है और साथ में लवण होते हैं। लवण क्या है? केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में खनिज पदार्थों से बनते हैं और वो एक्स्ट्रा जब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी से पसीने के साथ निकल जाते हैं।
नेक्स्ट है वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम डैश कहते हैं। वृक्क होती है हमारी किडनी, तो किडनी अपशिष्ट पदार्थों को जो वेस्ट मटेरियल है उनको द्रव के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं लिक्विड रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूत्र। नेक्स्ट है वृक्ष में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो पेड़ पौधे अपनी जड़ों से पानी को अवशोषित करते हैं, लेकिन जड़ों से पौधा चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो ऊपर तक जल कैसे पहुंचता है, उसके लिए फोर्स बल कहाँ से मिलता है वो यहाँ पर पूछा हुआ है। तो वो बल मिलता है वाष्पोत्सर्जन से। हमने पहले भी देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहां से पानी भाप बनकर निकलता है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जब पानी वाष्प के रूप में निकलता है तो उससे चूषण बल पैदा होता है। जैसे हम स्ट्रॉ की हेल्प से कोई जूस पीते हैं, तब हम चूसते हैं जूस को, तो उससे बल पैदा होता है और नीचे से जूस हमारे मुंह तक अपने आप पहुंच जाता है। तो उसी तरह से वाष्पोत्सर्जन से चूषण बल लगता है, खिंचाव महसूस होता है और पानी नीचे से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है पादपों में जल का परिवहन होता है, किससे होता है वो आपको बताना है। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। तो हमने पहले भी देखा फर्स्ट क्वेश्चन में पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, तो आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट जाइलम के द्वारा। दूसरा पार्ट है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो जल का अवशोषण कैसे हो रहा है, पौधे जड़ों से पानी कैसे खींच रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले भी देखा कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है, पानी भाप बनकर पत्तियों से निकलता है तो उससे खिंचाव महसूस होता है। तो अगर पानी ज्यादा भाप बनकर निकलेगा तो ज्यादा खिंचाव महसूस होगा और ज्यादा पानी पौधे अवशोषित करेंगे। तो पानी भाप बनकर ज्यादा कैसे निकलेगा, जब पत्तियों से पानी जो निकल रहा है वो जल्दी जल्दी सूखता रहेगा। तो उसके लिए आप उसको पंखे के नीचे रख सकते हैं, उससे पानी जल्दी जल्दी सूखेगा और वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो पानी ज्यादा तेजी से खींचेंगे पौधे अपनी जड़ों से। तो आंसर होगा थर्ड, पंखे के नीचे रखकर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो परिवहन का मतलब है बॉडी में, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, सबकी बॉडी में पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। खाना हुआ, अपशिष्ट पदार्थ हुए, पानी हुआ, उनको एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाना होता है। तो ये क्यों जरूरी है ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसलिए पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। तो हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, भोजन, जल और ऑक्सीजन, और इनको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, तो इसलिए परिवहन जरूरी है। साथ में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं बॉडी में, उनको बॉडी से बाहर भी निकालना है ताकि बॉडी बीमार ना हो, बॉडी को नुकसान ना हो। तो उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाना है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो इसलिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो हमारे ब्लड में, खून में पट्टिकाणु होते हैं, इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर है चोट लगने पर पट्टिकाणु रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। यदि रक्त में पट्टिकाणु ना हो तो थक्का नहीं बनेगा, इससे अत्यधिक रक्तस्राव होगा जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो पट्टिकाणु क्या काम करते हैं, जब चोट लगती है, खून निकलता है तो खून थोड़ी देर में जम जाता है। तो वो जमता क्यों है, क्योंकि रक्त का थक्का जम जाता है। खून के जमने को ही थक्का जमना भी कहते हैं। तो वो थक्का क्यों जमता है, क्योंकि उसमें पट्टिकाणु है। पट्टिकाणु जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो जम जाते हैं। तो अगर रक्त में पट्टिकाणु ना हो तो थक्का नहीं बनेगा, इससे खून बहता रहेगा और मौत हो सकती है। तो इसलिए पट्टिकाणु जरूरी हैं खून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य बताइए। तो रंध्र हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सीखा, रंध्र पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं।
तो वही हम लिखेंगे। पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं और इसके 2 कार्य बताने हैं। तो कार्य क्या है? पहला, गैसों का आदान प्रदान। जो रंध्र हैं वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन पर्यावरण में छोड़ते हैं, तो वो गैसें रंध्रों से ही आती जाती हैं। साथ में जब श्वसन करते हैं पौधे तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, तो वो भी इन्हीं रंध्रों की मदद से होता है। और दूसरा है जल का वाष्पोत्सर्जन, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके, तो ये 2 कार्य आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो वाष्पोत्सर्जन से क्या हेल्प मिलती है पौधों को, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो हम इसकी बात पहले भी कर चुके, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। वाष्पोत्सर्जन से चूषण, अभिकर्षण या खिंचाव पैदा होता है, जो विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल को खींच सकता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन करता है क्या काम? चूषण, अभिकर्षण पैदा होता है इससे। अभिकर्षण की जगह आप खिंचाव भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है? खिंचाव जो महसूस होता है उससे पानी किसी भी पौधे या पेड़ की ऊंचाई वाले हिस्से तक भी पहुंच जाता है। साथ में वाष्पोत्सर्जन एक और काम करता है, ये पौधे को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उससे जो पानी भाप बनकर निकलता है बाहर, उसके साथ साथ पौधे की ऊष्मा भी निकल जाती है। इससे पौधा जो है ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो रक्त में क्या क्या घटक होते हैं, रक्त के क्या क्या पार्ट्स हैं, वो आपको बताना है। आंसर लिखेंगे आप। रक्त के घटक, फर्स्ट प्लाज्मा, दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। तो ये 4 पार्ट्स हैं रक्त के। प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर सारे ये कोशिकाएं होती हैं। दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं, जिसमें हीमोग्लोबिन है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो बाहरी आक्रमणकारी कोशिकाएं होती हैं या विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे लड़ाई करती हैं, हमारी बॉडी को बचाती हैं। और पट्टिकाणु, जिसकी हमने बात पहले भी की, जिससे रक्त का थक्का जमता है। तो ये पार्ट्स आप लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो खून की जरूरत क्यों है शरीर के सभी अंगों को, वो आपको बताना है। आंसर आप लिखेंगे। रक्त पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो हमारी बॉडी में जितना भी परिवहन होता है वो रक्त से ही होता है मैक्सिमम। हमारी छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में घुल जाते हैं और पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं। साथ में फेफड़ों से जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रक्त में मिक्स हो जाती है और वो पूरी बॉडी तक पहुंचती है। इसके साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थ जो बॉडी में बनते हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए सबका परिवहन रक्त से ही होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो रक्त से वो फेफड़ों तक जाती है। और इसके अलावा जो हमने बात की कि लवण बनते हैं, एक्स्ट्रा यूरिया बनता है, तो वो रक्त से ही होकर हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो आंसर है, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है, इसलिए रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रंग का होता है, उसी से लाल रंग आता है हमारे रक्त में। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कार्य बताइए। हार्ट हमारा जो है दिल, इसके क्या काम है वो बताने हैं। तो आंसर है, हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। दिल धड़कता है, उससे इसका विस्तार और संकुचन होता है, फैलता और सिकुड़ता है, उससे वो पंप की तरह काम करता है और रक्त जो है उसको धक्का मिलता है, बल मिलता है और वो पूरी बॉडी में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको बाहर निकालना बॉडी से वो क्यों जरूरी है, ये पूछा हुआ है। आंसर है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे विषाक्त और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं हमारी बॉडी में वो विषैले होते हैं और इसलिए शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसलिए बॉडी से उनको बाहर निकालना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है, उसके अलग अलग भागों को आपने नामांकित करना है। आपकी बुक में ये चित्र है, ये आप बना सकते हैं और इसमें इसके भाग जो हैं उनको नाम देना है। आप इस तरह से दे सकते हैं,
ये है हमारी किडनी, जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। वृक्क 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप देख सकते हैं। वृक्क जो है खून को फिल्टर करने का काम करते हैं। हमारी खून में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ से अलग हो जाते हैं और खून साफ होकर बॉडी में वापस चला जाता है। वृक्क से अपशिष्ट पदार्थ आगे मूत्रवाहिनी से होते हुए आगे जाते हैं। ये मूत्रवाहिनी है पाइप की तरह जो आपको नजर आ रही है। और उसके बाद ये मूत्र जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय के आगे मूत्र मार्ग होता है और मूत्र मार्ग के आगे मूत्र रंध्र है, छिद्र होता है जहां से मूत्र हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इनको आप नोट करें, लर्न करें और जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस भी देख पाएं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।